लास्ट क्लास में क्या हुआ था बेटा? ओके, तुमने वो टेस्ट भी हुआ था ना? यस यस सर। टेस्ट में कोई डाउट तो ना होगा नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं गया था जिसमें डाउट हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टेस्ट में? तो आगे बढ़ूं मैं? क्वेश्चन नंबर सर एक 40 मिनट है। सर, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, अगर टेस्ट में डाउट है तो मैं एक मिनट, तो मुझे ओपन करने दो। टेस्ट में ओपन कर लूं, उसके बाद बता रहा हूँ क्या डाउट है। ओके, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन आयन। तो अगर आयन है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन आयन। ठीक है, सर 32। क्वेश्चन नंबर 32। ओके, ये 32 है ना। द ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, केमिकल बॉन्ड में यस है ना, तो दिया गया है द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिकम्स मोर देन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा ना, तो तुम्हें मालूम है, तभी तो बॉन्ड यस बनेगा। एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज है तो गड़बड़ है। अगर दो मॉलिक्यूल अगर पास पास आएंगे तो एनर्जी तो चेंज होगा ही, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना, एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। ये मैंने बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ सर। एटम में भी मैंने बताया था। एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जब केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड दो मॉलिक्यूल या एटम के बीच में बनेगा। ठीक है, हो सकता है वो न्यूट्रल एटम हो या आयन हो, इस तरह से। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा एटम 1 है, ए है, मान लेते हैं इसको ए, ये है एटम बी। जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस में, तो इनके बीच में क्या होगा, जो फोर्सेस है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, है ना। जैसे जैसे पास पास आएंगे, जैसे जैसे पास पास आएगा बेटा ए और बी, वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस है, रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स, और ये है अट्रैक्टिव फोर्स नीचे। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब अट्रैक्शन है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। यस अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तो दो एटम हो गया ए और बी, जब दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो वहां पर ना तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। ठीक है, तो ये मैं ऑलमोस्ट जीरो मतलब इस लाइन को टच करके मैं ला रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस है उसको टच करके मैं नीचे ला रहा हूँ। जैसे ए और बी पास पास आएगा तो
ए ये हो गया बेटा, न्यूक्लियस इसका हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बी का न्यूक्लियस और ये हो गया बी का इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। जब दोनों ए और बी पास पास आएंगे तो ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। बढ़ गया यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और इतने पास आ गए कि यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया बेटा, बॉन्ड लेंथ। ए और बी जब बॉन्ड बना लिया है तो ए और Yes, बी sir. के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ पर मैं आर ले रहा हूँ, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ के इक्विवेलेंट है। और जब बॉन्ड बन जाएगा तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा जब बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इन ए और बी को और पास पास लाओ, जब और पास पास लाओगे तो क्या पॉसिबल बेटा और पास पास ला सकते हैं यहाँ पर, नहीं, क्योंकि बॉन्ड बन चुका है। और पास पास ए और बी को लाओगे तो अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है दोनों का, ए और बी का न्यूक्लियस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मालूम है ना। जो ये तुम्हारा ए का न्यूक्लियस है Yes, और sir. ये बी का न्यूक्लियस है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, सिमिलर चार्ज दोनों के बीच में है। दोनों को और पास पास लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगेगा, ठीक है। तब यहाँ पर रिपल्सन बढ़ने लगेगा। बहुत पास लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कर्व आता है, इस तरह से डायग्राम Yes, आता है, sir. ठीक है। तो ये क्या है Sir. बेटा, ये तुम्हारा जो एक्स एक्सिस है Sir. वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, इसको बना लो, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ। ये तुम्हारा हो गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए और बी ने बॉन्ड बना लिया है, ए और बी जो मिलकर बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी बहुत पास पास आगे नहीं पॉसिबल, ऐसा है नहीं, है ना। ये तुम्हारा ए का न्यूक्लियस है, यहाँ पर बी होगा, बी जैसे तुम पास लाओगे, ठीक है, उससे वजह तुम्हें इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स दिखाई देने लगेगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, जो सर्कल बना हुआ है। मैं पोटेंशियल एनर्जी का पता कैसे चलेगा? क्या बेटा, क्या पता करना तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी। आपने कहा था ना हाँ। कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो रिपल्शन और नेगेटिव तो अट्रैक्शन, तो पता कैसे हाँ चलेगा? बेटा, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बता रहा हूँ मैं, इससे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो मालूम है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर वो पॉजिटिव है, निकालो कैसे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना, उसका एनर्जी तुम कैसे निकालोगे। तो एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों का इक्वेशन बनाइए, इसका साइन निकालेंगे, इसका साइन निकालेंगे और दोनों का एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है। और जो तुम्हारे बुक में है नहीं इस तरह से, या तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे। बस ये जान लो कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तुम्हें कैसे मालूम चलेगा रिपल्सिव फोर्स है वहां पर, अगर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से कम हो जाए, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ से कम हो जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। और अगर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से ज्यादा हो जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है। यस सर। तो नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। So 45. 34 देख लो। फ्लोरीन मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द एक्सियल, ये तो बता दिया गया, क्लास में बताया गया बेटा। जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मैंने बताया कैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो F2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो जो p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैप करेगा। इस ओवरलैपिंग से यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। ये फर्स्ट फ्लोरीन है, ये सेकंड फ्लोरीन है। इस तरह से इन दोनों का जो ओवरलैपिंग होगा वो एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो द एक्सियल PP ओवरलैपिंग आंसर हो जाएगा ये पार्ट। ओके सर। सर क्वेश्चन देखना था बस। हाँ साइड, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब जैसे गलती से बी ऑप्शन टिक।
हाँ सर बेटा अब बोलो। जैसे इसमें कहा कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐसे बनेंगे, तो ये तो आपने बता दिया था क्लास में, और अगर हमें किसी और का पूछ लिया तो वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल अच्छी तरह से वहां पर तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये कैसे बना ये मैंने पूरा बताया था डिटेल में कि कैसे ये बनेगा। पहले तुम क्या लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p, है ना, 2p5 इस तरह से आया था। तो इसमें तुमने देखा यस सर। था कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। तो जो p ऑर्बिटल है वो दूसरे फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, बस सिंपल सी बात है। तो या तो ओके। कोई चांस तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, और एक बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। और बाई प्रैक्टिस यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा सिंपल पूछेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से तुम्हें आसानी से मालूम चल जाएगा। ओके जैसे सर। यहाँ पर जो पूछेगा H2 पूछेगा, Cl2 पूछेगा, है ना, बेरिलियम क्लोराइड पूछेगा, इस तरह सिंपल मॉलिक्यूल पूछेगा। और इसका एग्जांपल मैंने करवा दिया है इन सब का। ज्यादा यस डिफिकल्ट सर। मॉलिक्यूल नहीं पूछेगा, टीम है नहीं है। हाँ पूछो। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 41। NO3 in NO3 molecule number of bond pair and lone pair of electron, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए तुम ऑक्टेट बनाओगे इसका, जो लुइस थ्योरी है उससे तुम इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना। तो नाइट्रेट का मैंने बनवाया था, इस तरह से इसको बनाते हो। पहले तुम इस तरह बना लो, आसानी रहेगा, है ना। यहाँ पर तो नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के पास देखो जो बॉन्ड है वहां पर उतना इलेक्ट्रॉन दे दो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग करेगा, और ये डेटिव बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको मैं इस तरह स्क्वायर बना दे रहा हूँ। ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले ही था, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का ऊपर वाला ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर शेयरिंग होगा, देखो डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो जितने बॉन्ड बने उतना बॉन्ड पेयर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर होगा यहाँ पर, है ना बेटा। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ ये बॉन्ड ऑप्शन में पेयर। ही नहीं है। ओहो, ऑप्शन नहीं ये है। तो गड़बड़ दे दिया क्या ऑप्शन। तुमने क्या टिक किया था? सर ऐसी क्वेश्चन एक और था, उसमें सही था, इसमें गलत है। अच्छा, दो यस क्वेश्चन सर। इसी तरह से है। तो ये 4 होगा यहाँ पर। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर वो जो 4 क्वेश्चन 8। उसमें लिखा हुआ सर क्वेश्चन में नाइट्रोजन के ही लिखा हुआ है ओनली। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन का कितना होगा यहाँ पर, बॉन्ड पेयर ऑफ, एक मिनट, in NO3 ion number of bond pair and lone pair of electron on nitrogen atoms are। तो नाइट्रोजन एटम के लिए केवल पूछा है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। केवल नाइट्रोजन एटम में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूछ रहा है। तो अब देखो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पेयर होगा, 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर होगा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को देखो केवल, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पूछा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है नाइट्रोजन एटम, सबका नहीं पूछ रहा है। तो सर तो ये नाइट्रोजन केवल में, नाइट्रोजन के लिए थोड़ी, ये तो ऑक्सीजन के भी होंगे, उसमें मिल हाँ गई तो है। इसीलिए, हाँ बेटा इसीलिए बोला ना यहाँ पर द, सर 6/2 होगा। हाँ by 2 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल नाइट्रोजन का पूछा, नाइट्रोजन के ऊपर कितने बॉन्ड पेयर है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर है, ये पूछ रहा है ना बेटा।
तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में है ना, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से निकालोगे, इस तरह से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा। और यहाँ बेटा जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख लो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो आया यहाँ से ऑक्सीजन के पास ना होकर नाइट्रोजन के पास यहाँ जूम करोगे, तो ताकि ये जो 6/2 है वो इंटीजर आ जाए, इंटीग्रल नंबर आ जाए। तो क्या हो जाएगा 6/2 मतलब 3 हो गया, ठीक है। और लोन पेयर तो यहाँ बचा ही नहीं, तो लोन पेयर तो 0 हो जाएगा, तो 3 0। तो आंसर डी पार्ट होगा 3 0। सर ये 6 कैसे आया बॉन्ड पेयर? तो देखो बेटा नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना जो बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के पास देखो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहा है। तो पेयर में कितना होगा 6/2 मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। जैसे 0 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 0 लोन पेयर होगा। तो केवल तुम्हें नाइट्रोजन को फोकस करना है। तो नाइट्रोजन के पास 0 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन के पास सिर्फ 5 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। हाँ तो एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर से रिटर्न आ गया नाइट्रोजन के पास, है ना। ओके दिख रहा है सर। बेटा नेगेटिव चार्ज। हाँ सर वो यहाँ पर 6 हो गया। ऑक्सीजन पे नहीं है सर, वो ओपन ही है नेगेटिव वो चार्ज। ओपन इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर भी जा सकता है। वो ऑक्सीजन के पास भी हो सकता है, नाइट्रोजन के पास भी हो सकता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 40। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो बता दिया मैंने अभी। आयन क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड है ना, ऑल बॉन्ड्स आर आयनिक। सर इसमें जो बी सी डी है क्या लिखा है सर? बी सी डी पार्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड अब तो तुम्हें ये तो मालूम है, जो पढ़ाया क्या गया है, केवल आयनिक बॉन्ड ही तो बताया गया है। तुम्हें ये ऑप्शन टिक कर देना है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बताया नहीं गया अभी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बताया जाएगा अभी, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, डेटिव बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। यस तो सर। सी तो बता दिया गया है, फिर सी के बारे में तो मालूम है, तो सी तो बनेगा नहीं यहाँ पर। आयन जो आयन होते हैं क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नहीं। जैसे Na+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन। तो क्या इसका जो शेप है टेट्राहेड्रन होगा आयन का। अगर आयनिक मॉलिक्यूल है तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। स्ट्रक्चर कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। 45 the hybrid orbital formed from s and p orbital can contribute। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था, प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ, जो हाइब्रिडेशन था उसमें बताया गया था। यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ में 4 मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया था, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, चाहे वो sp3 हो चाहे sp2 हो, है ना। इस तरह से अलग अलग सिग्मा बॉन्ड, sp2 यहाँ बताया था, फिर sp इस तरह से बताया था, है ना। सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन p इन द बॉन्डेड स्टेट ऑफ PCl5। तो ये क्या था बेटा, ये था ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में जो ड्रॉबैक था उसमें बताया था मैंने, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। हाँ तो यहाँ पर एक्सटेंडेड। ओके। हाँ तो देखो जो PCl5 है, यहाँ पर फास्फोरस है, फास्फोरस यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 2 3 पर ना। तो कितने यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा फास्फोरस के पास, केवल फास्फोरस को देखना है। तो 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा था, और आंसर क्या होगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
सर 32। सर 50। 50 ये वाला। It's 50. सर इसका रॉन्ग आंसर दिखा रखा -1। सर -1 ही करा। -1 यस सर -1 -1 आएगा। Yes, sir. पर -1 ही किया था सर सर, वो राउंड दिखा रहा था। गलती Yes, आ रहा sir. था। क्या वो रीड नहीं कर रहा है क्या -1? सबका गड़बड़ आ रहा है बेटा, -1 सबका निगेटिव चला गया मार्क्स। यस सर। यस सर। यहाँ पे कोई एकेडमिक में है? हर्ष, हर्ष अभी कोई है नहीं एकेडमिक डिपार्टमेंट से, तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है? तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें मालूम चल जाएगा, ठीक बेटा? हाँ बेटा भगत, तुम न्यू ज्वाइन किए हो तो मैं बता दे रहा हूँ पहले से, तो 3 टॉपिक हो चुका है भगत। हाँ जी सर। हाँ तो 3 टॉपिक कंप्लीट होने वाली है, जो केमिकल बॉन्डिंग है ये भी कंप्लीट होने वाला, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ठीक है? तो जो वीडियोज वगैरह है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसको देखते जाओ, और जो भी डाउट होगा क्लास के बाद 5 मिनट में रुक जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? केवल तुम रहोगे, मैं रहूंगा, बाकी लोग एग्जिट हो जाएंगे, जिसको प्रॉब्लम हो वो रहेगा। तो जो भी डाउट है 1 to 1 मुझसे पूछ सकते हो हर क्लास के बाद, ठीक है? तो पहले तुम्हें करना क्या होगा, नोट्स बनाना होगा। तुम वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, है ना? और उसको प्रैक्टिस करो, जहां पर भी प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट डे क्लास में मुझसे पूछोगे, ठीक बेटा? तो यहाँ पे बेटा आंसर -1 होगा। तो तुम लोगों ने, बाकी लोग सबने सही किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट मार्किंग हुआ है, तो मैं इससे बात कर लूंगा बाद में, ठीक है? और कोई डाउट है? सर 28। 28 which set has strongest tendency to form anions? तो तुम्हें मालूम है जो नॉन मेटल है वो आयन बनाएगा, क्योंकि नॉन मेटल क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मेटल क्या है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो देखो ए पार्ट में क्या है, गैलियम, इंडियम, टेलोरियम, ये तीनों क्या है, मेटल है। बी पार्ट में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीनों भी मेटल है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो Na+ बनाएगा, Mg2+ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 3+, गैलियम, गैलियम प्लस, इंडियम, इंडियम प्लस, टेलोरियम, टेलोरियम प्लस बनाएगा। उसी तरह से देखोगे तो जो डी पार्ट है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये तीनों भी मेटल्स हैं, ट्रांजिशनल मेटल बोलते हैं। तो ये तीनों भी कटायन बनाएंगे, वैनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, मैंगनीज 2+, ठीक है? तो तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं क्या आयन बनेगा, तुम्हें ये देखना मेटल है या नहीं है। अगर मेटल है तो मेटल कटायन बनाएगा, अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल अनायन बनाएगा, ठीक है? तो नॉन मेटल केवल सी पार्ट में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, NOF। तो जो नॉन मेटल है वो अनायन बनाएगा, तो सी पार्ट अनायन, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ओके सर। और किसी कोई डाउट है? सर 43। 43 कहाँ रह गए थे बेटा? अब मैं इस लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद जितने भी डाउट है तुम लोग उससे प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे। 43 इतना आसान क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ बेटा। यहाँ देखो लेटरल ओवरलैपिंग, सर ये 42 है। अच्छा 43 यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन पाई बॉन्ड? तो पाई बॉन्ड कहाँ पर नहीं होगा, है ना? तो वाटर का मैंने बताया था, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में जो वाटर का स्ट्रक्चर है ना, 1 मिनट मैं सबका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। सबका स्ट्रक्चर क्लास में बनाया गया है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं जिसका स्ट्रक्चर न बनाया हूँ मैं। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 ये होता है, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा वहां पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। H2O क्या होगा, H2O क्या होता है इस तरह से, है ना, बेंट स्ट्रक्चर। थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड। फोर्थ नाइट्रोजन NO2, ठीक है? जो NO2 है यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, ठीक बेटा? तो सब में पाई बॉन्ड है, केवल वाटर में पाई बॉन्ड नहीं है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें लग रहा हो कैसे हम लोग, मान लो दूसरा मॉलिक्यूल दे देगा कैसे हम लोग बताएंगे, तो अभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होता है बहुत सारी चीज तुम्हें दिखाई देगा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस मॉलिक्यूल में कैसे होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं,
प्रैक्टिस के साथ सब हो जाएगा। आगे तुम देखोगे एक पूरा का पूरा चैप्टर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर है। हाइड्रोजन में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कितने बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है उसको देखोगे। फिर आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सल्फर के जितने भी ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है, सबका स्ट्रक्चर, सबका शेप, हर कुछ पढ़ना, कैसे प्रिपेयर करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फैमिली तुम्हें पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम पहली बार पढ़ोगे या फिर एक ही बार कंप्लीट होकर खत्म हो जाएगा। ये जो तुम पढ़ रहे हो बेटा, इसको कई बार रिपीट किया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता, चीजें थोड़ा सा कम आता है, सेकंड टाइम और आएगा, थर्ड टाइम और होगा, है ना। तो बार बार प्रैक्टिस से पूरा पूरा परफेक्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन होना चाहिए। अगर 25 क्वेश्चन है तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, है ना बेटा। सबका ऑलमोस्ट बना होगा 15 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन तक बना ले जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहे हो। और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करते रहो, बढ़ाते रहो प्रैक्टिस। और जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, वो थोड़ा सा पीछे वाली चीजें है उसको बैकअप करने की कोशिश करो। ओके, तो आगे बढ़े बेटा। यस। तो यहाँ पर लास्ट क्लासेस में मैंने बता दिया था कि जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया था, आयनिक बॉन्ड भी बता दिया था। थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में ऑक्टेट थ्योरी, वीबीटी, वीएससीपीआर थ्योरी, ये बताया था 3 थ्योरी। एक थ्योरी बचा हुआ थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बता दिया था, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया है। एग्जांपल्स भी मैंने बताया था, कुछ एग्जांपल जैसे NCl3, BBr3, CCl4, इसका स्ट्रक्चर, Cl2SF6, इन सब का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो अभी तक केवल 7 एग्जांपल हुआ है, और एग्जांपल भी तुम्हें करना है। तो हम चलते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल को मैं बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं ये क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री और इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री, इसके बारे में लिखा गया है बेटा, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर। ध्यान दो, जो सेंट्रल एटम है अगर उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री जनरेट होकर आएगा उसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन में कार्बन के पास 0 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या होगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन बन के आता है मीथेन का। तो ये जो ज्योमेट्री है इसको क्या बोलोगे, रेगुलर ज्योमेट्री। अगर बात कर लिया जाए BF3 का, तो BF3 में स्ट्रक्चर ये इस तरह से ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर जनरेट होकर आता है। तो ये जो ज्योमेट्री इसको क्या बोलोगे, रेगुलर ज्योमेट्री, है ना। उसी तरह से BeCl2, यहाँ पर जो ज्योमेट्री जनरेट होता है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री, BeCl, कोई लोन पेयर नहीं बेरिलियम के पास, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बनेगा 180 डिग्री, यहाँ पे ज्योमेट्री होगा रेगुलर ज्योमेट्री। उसी तरह से SF6 का स्ट्रक्चर बताया था, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सल्फर यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। तो इन सब ज्योमेट्री क्या बोलोगे, रेगुलर ज्योमेट्री। अगर लोन पेयर नहीं है सेंटर, केवल सेंट्रल एटम दिख रहा है बेटा, सेंट्रल एटम देखो, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यहाँ बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखना है, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, दैट मॉलिक्यूल हैज रेगुलर ज्योमेट्री। और अगर लोन पेयर है सेंट्रल एलिमेंट के पास तो क्या होगा, उस ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इर्रेगुलर ज्योमेट्री किसका होगा बेटा, जहां पर लोन पेयर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज 1 or more lone pair, the lone pair of electron in the molecule occupy more space as compared to the bonding pair of electron. This causes greater repulsion between lone pair of electron as compared to the bond pairs repulsions. The descending order of repulsion, where lone pair repulsion is maximum, bond pair repulsion is minimum. तो ये मैंने VSCPR थ्योरी में डिस्कस किया था, ठीक है। जो लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होता है, यहाँ पे तो रिपल्सन ज्यादा है। फिर जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड के पेयर के बीच में रिपल्सन मिनिमम होता है ना। तो अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो वहां पर इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्रिएट होगा। अगर हर तरफ से सिमेट्रिकल रिपल्सन हो
तो रेगुलर ज्योमेट्री होगा, अगर एसिमेट्रिकल रिपल्सन हो जाए तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगा। अगर हर तरफ केवल बॉन्ड पेयर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मिक्सिंग होता है, लोन पेयर भी आता है, बॉन्ड पेयर भी आता है, वहां पर इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्रिएट होता है। तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री मैंने कुछ ज्योमेट्री ऊपर बताया था, कुछ ज्योमेट्री हम लोग और देखेंगे कि इर्रेगुलर ज्योमेट्री में क्या क्या आता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समरी ऑफ एससीपीआर में देखेंगे कि इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्या क्या है ना। तो पहला जो एग्जांपल है यहाँ देखो, इसमें बताया गया है, सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन क्लियर जो लिखा हुआ, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा इसका है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ये मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब एलपी, ठीक है। बस इन दोनों देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को चेक करोगे। तो यहाँ पर जो पहला ज्योमेट्री दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल जो एग्जांपल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया है हम लोगों ने। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है, ये जो है स्ट्रक्चर, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, ठीक है। अरेंजमेंट की क्या होगा, यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर शेप भी क्या होगा यहाँ पर, लीनियर, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन मैंने निकलवाया था, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों काउंट करो, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ पर 2, लोन पेयर यहाँ पर 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 2, है ना। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक s हो गया, दूसरा p हो गया। अगर 2 आ गया यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड लोन पे दोनों काउंट किया, 2 आ गया, तो एक s ऑर्बिटल होगा, मैंने इस तरह बताया था, यहाँ पर s ऑर्बिटल, फिर p ऑर्बिटल मिक्स होता है, उसके बाद d ऑर्बिटल का नंबर आता है, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल हो गया और एक 2 अगर है तो एक s ले लिया तुमने, एक p ले लिया, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया। आ जाओ यहाँ पर सेकंड पर, सेकंड में दिया गया है 2 सिग्मा बॉन्ड है ना। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है 2 है, लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है SO2 मॉलिक्यूल, तो मैं SO2 को ही डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर पहले। SO2, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम निकालोगे Q वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, है ना। वो क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस माइनस Q माइनस सराउंडिंग एटम डिवाइड बाई 2, ठीक है, और प्लस सराउंडिंग एटम, ये होता है जो फर्स्ट वाला है बेटा, ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है लोन पेयर। जो सेकंड है वो क्या होगा, सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम होता है सिग्मा बॉन्ड, जितने सराउंडिंग एटम है उतना सिग्मा बॉन्ड होगा, ये मैंने कल बता दिया था। तो Q इज इक्वल टू लोन पेयर कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली में है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली क्या होता है, ग्रुप 16। ग्रुप 16 अगर है तो जो लास्ट डिजिट होता है ग्रुप का, ठीक है, वो होता है उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इन सबके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ले लिया। Q होता है नंबर ऑफ चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल या आयन है इसके पास कोई चार्ज है, नहीं है, 0 कर दोगे, ठीक है। माइनस सराउंडिंग एटम, 2 सराउंडिंग, 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी भी था यहाँ पर, है ना बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर। सराउंडिंग एटम मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, तो 2 सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, डिवाइड बाई 2। बेटा फार्मूला ये मैंने कल लिखवाया था, वहां पर सराउंडिंग एटम मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी भी था, ठीक है। Yes, sir. हाँ, प्लस सराउंडिंग एटम यहाँ पर 2 हो गया। सो Q इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो Q इज इक्वल टू 1 प्लस 2। 1 क्या हो गया, लोन पेयर, 2 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड पेयर। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी मैंने कैलकुलेट किया, और ऊपर जो एग्जांपल दिया गया तो वहां भी देखो मैच करा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर दिख रहा है यहाँ पर, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर,
ठीक है, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा लोन पेयर 1 हो गया, सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया। ठीक है, तो आते हैं इसका रेगुलर ज्योमेट्री पर। तो अगर 3 है टोटल, जो क्यू वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल है ना, कितने पी ऑर्बिटल लोगे यहाँ पर, तो 2 पी ऑर्बिटल यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल 2 पी ऑर्बिटल, तो टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री यहाँ पर होगा बेटा टेट्रा ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से ज्योमेट्री आएगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, है ना। अगर मैं ज्योमेट्री बनाना चाहूँ इस तरह से, है ना, तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आएगा इस तरह से। और इसके बीच में क्या होगा, सल्फर, सल्फर के पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, और ये रह गया बेटा यहाँ पर क्या होगा, थर्ड बॉन्ड जो है, जो थर्ड ऑर्बिटल वहां पर लोन पेयर होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका ज्योमेट्री दिखाई देगा, एक लोन पेयर हो गया, यहाँ पर लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ढेर सारा स्पेस, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो शेप बन के आता है इसको बेंट शेप बोलते हैं या वी शेप बोलते हैं, यहाँ पर जो शेप बनेगा बेटा इसको वी शेप बोलोगे। ठीक है, या फिर इसको बेंट शेप भी बोलते हैं, बेंट शेप। ठीक है, वी या बेंट, बेंट मतलब तुमने एक रॉड लिया उसको मोड़ दिया, ये बेंट हो गया। वी मतलब वी तुमने दिखाओ सिंबल, है ना, इंग्लिश का ABCD, उसमें वी है ना, वी अल्फाबेट, तो वी टाइप का दिख रहा है, तो वी शेप या बेंट शेप इसको बोलोगे। ठीक है, तो जो SO2 है चाहे NO2- हो, दोनों का जो शेप है क्या होगा बेटा, बेंट शेप। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर हो, है ना, उसका शेप क्या होगा, वी शेप। तो यहाँ पर शेप लिखोगे, अगर शेप बोला जाए यहाँ पर, तो शेप होगा यहाँ पर वी शेप। ठीक है, और अगर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखा जाए तो अरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट होगा यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप का, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, और हाइब्रिडेशन तुमने निकाल लिया sp2। अब यहाँ पर जो ये तुम्हारा 1 2 3 थर्ड पर आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। पहले तुम लोग यहीं से बताओ बेटा काउंट करके क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 sp3 तो 2 + 2 4 हो गया, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होगा, कैसे तुम अरेंज करोगे, टेट्राहेड्रल, tetrahedron है ना, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल। आ जाते हैं इसके शेप के ऊपर, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, लेकिन शेप क्या होगा यहाँ देखते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल तुमने लिया यहाँ पर H2O, तुमने इसका Q निकाला, Q आ गया 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 मतलब 4, 4 2 लोन पेयर हो जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। अरेंजमेंट तुमने देख लिया, अरेंजमेंट यहाँ पर है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, मतलब बीच में ऑक्सीजन होगा और इस तरह से तुमने 4 ऑर्बिटल बना दिए, इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में, इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है बेटा, है ना, दिखाया था टेट्राहेड्रल। yes तो इसमें 2 Yes, sir. हाइड्रोजन लगा दो, 2 साइड तुमने हाइड्रोजन लगा दिया, बाकी जो 2 बचा वहां पे क्या लगा दोगे, लोन पेयर। तो यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया, यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया। ठीक है, लोन पेयर स्ट्रक्चर का पार्ट होगा नहीं, तुमने इसको हटा दिया, लोन पेयर जहां पर बना हुआ इसको हटा दिया, तो ये जो ज्योमेट्री बन गया बेटा कैसा दिख रहा है, ये bent shape बेंट शेप या वी शेप दिख रहा है ना। Yes, sir. तो याद रखो यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री बनकर आएगा उसको क्या बोलोगे, वी शेप या बेंट शेप। ठीक है, वी शेप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेंट, आर बेंट। सर किसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम लोन पेयर कितने हो सकते हैं? आ रहा है बेटा सब, यहाँ पर 3 लोन पेयर यहाँ पर है ना, मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, 3 ही होगा यहाँ पर, देखो जो मैंने एग्जांपल लिया, इतने भी एग्जांपल हो सकते हैं, सब में को मैंने यहाँ कंपाइल किया हुआ है, तो मैक्सिमम लोन पेयर 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 3 बजाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे एग्जांपल है I3- में ले रहा हूँ, I3-। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये IT में पूछा गया है, ये 2013 में पूछा गया था। ठीक है,
I3 माइनस का स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, यहाँ आप देखो, एक आयोडीन 2 आयोडीन से सराउंडेड है, इस तरह देखोगे, ठीक है। 3 आयोडीन लिखा हुआ यहाँ पर 3 आयोडीन, 3 में से एक तो सेंट्रल होगा, यस सर। है ना, बाकी तो क्या होगा, सराउंडिंग, ठीक है। तो आप क्यू वैल्यू निकालो, यहाँ पर क्यू आएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस माइनस क्यू, ठीक है, माइनस सराउंडिंग एटम मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी डिवाइड बाय 2 प्लस सराउंडिंग एटम करोगे यहाँ पर, तो ये आएगा यहाँ पर 3 सिग्मा 3 लोन पेयर, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, 3 + 2, तो 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया यहाँ पर, टोटल 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर देखो यहाँ 5 हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा, 2 + 3 हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp3d। हाइब्रिडेशन तो तुम यहीं से देख कर बता सकते हो, 2 + 3 मतलब 5 हो गया, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। काउंट करो, एक s हो गया, 3 p हो गया और एक d हो गया, 5 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर sp3d ज्योमेट्री है या sp3d हाइब्रिडेशन है, तो ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, यहाँ पर ज्योमेट्री होता है या फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ये बताया था मैंने, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगा, तो एक आयोडीन यहाँ पर लगा लिया, है ना, और इस तरह से ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप होगा। तो यहाँ पर 2 आयोडीन देखो, I2 माइनस, एक तो तुम्हारा बीच में होगा सेंट्रल एलिमेंट तुम्हारा आयोडीन हो गया, 2 सराउंडिंग एटम है, तो 2 आयोडीन को तुम कैसे लगाओगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। जो लोन पेयर है वो बीच वाले में आएगा। क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि मैंने लिखवाया था इन ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री लोन पेयर्स आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई एक्सियल पोजीशन और एक्सियल बॉन्ड्स, सॉरी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल्स में जाएगा, ठीक है। तो अब लोन पेयर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो लोन पेयर को मैं हटा दे रहा हूँ, लोन पेयर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, लोन पेयर को तुमने हटा दिया, तो अब क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा, ये तुम्हें दिख रहा है लीनियर, है ना। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनकर आएगा वो ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे लीनियर बनाया गया है, लीनियर, ठीक है, लीनियर। चाहे ICl2 माइनस हो, चाहे I3 माइनस हो, चाहे FeF2 हो, इन तीनों में सेम स्ट्रक्चर आएगा। ये तीनों एग्जांपल है 2 + 3 का। आते हैं 3 + 0 में एग्जांपल BF3, मतलब यहाँ पर जो X है, X में भी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो हेलोजन हाइड्रोजन को यहाँ पर X लिख दिया गया है, ठीक है। कोई भी हेलोजन यहाँ पर होता है, चाहे BF3 हो, चाहे BCl3 हो, चाहे BBr3 हो, चाहे BI3 हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हाइब्रिडेशन, 2 + 0 मतलब sp2 मतलब क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर भी क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री है तो ट्राइगोनल प्लेनर। कोई लोन पेयर नहीं है, देखो लोन पेयर 0 है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया ट्राइगोनल प्लेनर का, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा, ठीक है, ये करा दिया गया है। आ जाते हैं 3 + 1 पर। 3 + 1 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग बताओ बेटा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं शेप पर, शेप क्या बनेगा। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया तुमने ले लिया NH3, ठीक है। तो यहाँ तुम निकालोगे क्यू वैल्यू निकालोगे, तो एक आएगा लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन बीच में आएगा, टेट्राहेड्रल के बीच में नाइट्रोजन। इस तरह तुमने 4 अरेंजमेंट बना लिया। इस तरह टेट्राहेड्रल होता है बेटा, एक पोजीशन जो एक बॉन्ड है वहां पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। कहीं पर भी एक लोन पेयर लगा दोगे, एक लोन पेयर लगा दिया और बाकी जगह तुमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये जो ज्योमेट्री जनरेट होकर आएगा, इस ज्योमेट्री क्या बोलोगे बेटा, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल,
ठीक है, इसको क्या बोलोगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये भी लास्ट क्लास में हो चुका है, ट्राइगोनल पिरामिडल मैंने बताया था, तो ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल तो यहाँ दिया गया SnCl3 माइनस और अमोनियम से कोई भी एक ले लो। नेक्स्ट यहाँ पर है 3+2, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d है ना, 3+2 5 हो गया तो sp3d हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बाय पिरामिडल। हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ XCF3 प्लस का, तो एग्जांपल यहाँ पर है XCF3 प्लस। XC3 ओके बेटा, ये गड़बड़ हो गया। XCF3 प्लस, तो यहाँ पे क्यों निकालोगे? जिनान वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस क्यू, तो यहाँ पर +1 हो गया, क्यू का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, फ्लोरीन का वैलेंसी यहाँ पर 1 होगा, फ्लोरीन। ठीक है, 1 तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3 हो गया। सो Q इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे इसको, सो 8 - 1 - 3, 8 - 4 हो गया, मतलब 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा 2 + 3। लोन पेयर यहाँ पे होगा 2, सिग्मा बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, लोन पेयर 2, सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 हो गया, टोटल 5। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया sp3d। अरेंजमेंट तुमने बना दिया, जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा इस तरह से। ठीक है, तो जो टीबीपी है, इस तरह से मैंने बताया था, टीबीपी सेंटर पर जिनान होगा यहाँ पर बीच में। ठीक है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ पर ऑक्यूपाई होगा बेटा? लोन पेयर हमेशा इस तरह से इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में आएगा लोन पेयर। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, एक यहाँ पर फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, तो कुछ इस तरह से जनरेट होगा, आएगा यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, बीच में जिनान। बस उसको घुमा दो इस तरह से, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, और बीच में क्या है, जिनान। तो ये जो स्ट्रक्चर है टी शेप है। ठीक है, इसको टी शेप बोलते हैं, तो ये टी शेप स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर। देखो ये टी शेप है, इसको बोलोगे टी शेप। ठीक है, ये टी शेप है, बीच में यहाँ पर ये जिनान हो गया, ये जिनान है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 40। 40 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल, रेगुलर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, और ये भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया था मीथेन का, जिस तरह मीथेन उसी तरह से BF4 माइनस है, SiF4 है, तो 2 एग्जाम्पल और यहाँ पे मिल गया तुम्हें। नेक्स्ट है 4+1। 4+1 मतलब sp3d, हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp3d होगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वेरी गुड। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर शेप पर, आ जाते हैं शेप इसका बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, बाकी सब क्या है? बाकी सब बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो 4+1, 1 क्या है? लोन पेयर, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो अरेंजमेंट यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। बीच में तुमने क्या लगा दिया बेटा? यहाँ जो तुमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? SF4 तुमने लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल है SF4, तो बीच में तुमने सल्फर ले लिया है ना, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तुमने ज्योमेट्री बना लिया। लोन पेयर इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई, लोन पेयर कहाँ होगा हमेशा? लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में, लोन पेयर तुमने यहाँ पर लगा दिया। बाकी जहाँ पर क्या लगाओगे? फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा दो इस तरह से,
जब घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर फ्लोरीन, Yes. यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ मान लो कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, तुमने पार्क में देखा होगा इस तरह से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सीसा बोलते Yes, हैं, sir. ठीक है, सीसा, Oh. ठीक है। तो ये सीसा शेप है, इसको सीसा बोलते हैं। ये जो शेप आता है यहाँ पर सीसा शेप है। तो ये सीसा शेप है, तो लिख लो, है ना, ये सीसा है। तो चाहे XCO2F2 हो, चाहे SF4 हो, दोनों का जो शेप होगा सीसा होगा। 4+2 में आते हैं, हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3d2 और अरेंजमेंट क्या होगा, octahedral डायड्रल। ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल। अब इसका बताना है हम लोगों का शेप, ठीक है। तो 4+2 है, तो ऑक्टाहेड्रल तुम बनाओगे, है ना। तो यहाँ पर तुमने ले लिया, एग्जाम्पल क्या था यहाँ पर बेटा, एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है। ओके, XCF4 एग्जाम्पल है, XCF4, ठीक है। तो Q बिल तुमने निकाल लिया, Q यहाँ पर आ गया 2+4, तो 2 लोन पेयर है, और 4 क्या है, 4 है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो जिनाम तुमने ले लिया, तो इसको तुम अरेंज करोगे ऑक्टाहेड्रल शेप में। ये कुछ इस तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप आता है, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल को अरेंज करते हो। तो 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन को इस तरह से अरेंज करोगे, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखोगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर लोन पेयर को अरेंज करोगे। 180 डिग्री पर तुमने लोन पेयर को अरेंज कर दिया, और फ्लोरीन को यहाँ पर लगा दिया। ये फ्लोरीन 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 है। लोन पेयर स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं देगा, तो लोन पेयर को तुमने हटा दिया, लोन पेयर हट गया यहाँ से, है ना। तो जो शेप जनरेट होकर आया, इसको क्या बोलोगे, ये स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि लोन पेयर तो दिखाई नहीं देगा, जो लोन पेयर इस तरह से है ऊपर नीचे, लोन पेयर तुम्हें नहीं दिखाई देगा, लोन पेयर को हटा दिया, तो जो शेप जनरेट होकर आ रहा बेटा, उसको तुम स्क्वायर प्लेनर बोलोगे। तो ये तो जो तुम्हारा ज्योमेट्री है, क्या होगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको, ये वाला। Yes. यस सर। किसी कोई डाउट Yes, है sir. तो पूछ सकते हो। आगे चलता हूँ। 50 रेगुलर ज्योमेट्री है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसका एग्जांपल मैंने कराया था, दोनों एग्जांपल यहाँ पर हो गया है। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पर sp3d, ठीक है, sp3d, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। 5+1 पर आते हैं। अगर 5+1 है, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन यहाँ पर होगा sp3d2, ठीक है। और अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा। शेप पर आते हैं बेटा, शेप क्या होगा यहाँ पर, तुमने ले लिया एग्जांपल क्या था, एग्जांपल यहाँ पर है, एग्जांपल है IF, चलो मैं ये वाला ले रहा हूँ, XCF5+, ठीक है, XCF5+, ठीक है। अब इसको अरेंज करोगे, तो बीच में यहाँ पर चिरान हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप में इसको लगाना है, ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो एक लोन पेयर अरेंज करना तुम्हें, लोन पेयर तुमने चाहे यहाँ लगा चाहे यहाँ लगा दो, मैं यहाँ नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। और 5 फ्लोरीन को तुमने अरेंज कर दिया, ठीक है, 5 फ्लोरीन को तुमने अरेंज कर दिया। तो ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर एक फ्लोरीन है ना, और नीचे लोन पेयर है। तो लोन पेयर ज्योमेट्रिक पार्ट होगा नहीं, इसको हटा दिया, है ना। तो ये जो शेप जनरेट होकर आया बेटा, इसको क्या बोलोगे, जो शेप है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा स्क्वायर पिरामिडल। वो इस तरह स्क्वायर होगा, यहाँ पर बीच में जनान है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हर एक कॉर्नर से मिला दो, ठीक है, इस तरह से होगा। सेंटर को यहाँ पर ऊपर तुमने फ्लोरीन ले लिया, इस फ्लोरीन को हर एक कॉर्नर, बेटा ये पिरामिड टाइप का है, जो इजिप्ट में पिरामिड है ना, उसी टाइप का होगा ये शेप, इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पर लिख लेंगे स्क्वायर पिरामिडल,
है ना। ये तुम्हारा जो शेप है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया और ऊपर एक पॉइंट ने लिया, पॉइंट को मिला दिया, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। आगे है 5+2, 5 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, क्या होगा ज्योमेट्री, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 sp3d3 है ना। और क्या होगा यहाँ पर अरेंजमेंट, पेंटागोनल बाइपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 2 लोन पेयर है, पेंटागोनल बाइपिरामिड मतलब एक ऊपर लोन पेयर होगा, दूसरा नीचे होगा यहाँ पे लोन पेयर। इस तरह से तुमने पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लिया है ना। तो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, एक ऊपर लोन पेयर दूसरा नीचे लोन पेयर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लोन पे तुमने हटा दिया तो ज्योमेट्री आएगा, क्या होगा बेटा, पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री, दिख रहा है यहाँ पर, पेंटागोनल प्लेनर। यस सर। आगे चलते हैं, आगे है 6-0, तो 6-0 का ढेर सारा एग्जांपल देखे हैं, सब 6 भी था है ना। तो ये क्या है बेटा, 6-0 मतलब sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और ये भी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल दोनों हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 6+1, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, क्या होगा, करते हैं इसको, देखते हैं है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3d3, अगर sp3d3 है तो स्ट्रक्चर क्या जनरेट होकर आएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर जनरेट होगा बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में है ना, ये तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे, पेंटागोनल स्ट्रक्चर, और एक बॉन्ड ऊपर है एक बॉन्ड नीचे, ठीक है, और यहाँ पे तुमने कहीं पर भी एक लोन पेयर लगा दो, तो जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर, यहाँ पर जो लोन पेयर बेटा कहाँ पर होगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा, ये कौन सा बेटा, इक्विटोरियल पोजीशन पर, इक्विटोरियल, ठीक है, इक्विटोरियल। तो यहाँ पर भी लोन पेयर इक्विटोरियल बॉन्ड शुरू होते हैं, यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया है ना, लोन पेयर लगा दिया, मैं यहाँ पे बना नेक्स्ट पेज बना रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ देखो। तो ये तुम्हारा पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, बीच में तुमने लगा दिया, यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया था, एग्जांपल है XCF, एग्जांपल है यहाँ पर XCF6, ठीक है, XCF6, तो यहाँ पर जिनान हो गया और 6 फ्लोरीन है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर है, इस ये जो बॉन्ड है यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, और एक फ्लोरीन नीचे इस तरह से आएगा, ठीक है। अब लोन पेयर को तुम दिखाओगे नहीं, लोन पेयर को हटा दो, जब लोन पेयर हट जाएगा तो बीच में जनान है, इस साइड फ्लोरीन है, इस साइड फ्लोरीन है, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर तुमने नहीं दिखाया, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऊपर इस तरह से फ्लोरीन होगा और ये फ्लोरीन नीचे होगा। सर इसका एक और बार बता दो, समझ नहीं आया। ये वाला जो समझ में नहीं है बेटा, ये वाला देखो यहाँ पर XCF6, पहले तो क्यू निकालोगे, क्यू तो निकालने आता है ना, क्यू निकालोगे, कैसे क्यू निकलेगा, जिनान यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस क्यू, तो ये तो 0 है, ठीक है, माइनस सराउंडिंग एटम 6 हो गया, डिवाइड बाय 2 प्लस सराउंडिंग एटम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, सराउंडिंग एटम 6, ठीक है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, टोटल कितना हो जाएगा 7 मतलब sp3d3, ये तो क्लियर है ना, sp3d3, तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा ज्योमेट्री,
तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बना दे रहा है। ये जिनान हो गया, ठीक है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल तुम्हें बनाना है, ठीक है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल तुम बनाओगे इस तरह से। ये पेंटागोनल में बना ले रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ पेंटागोनल स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बीच में जॉन होगा, कितने फ्लोरीन बेटा? 6 फ्लोरीन को अरेंज करना है। लोन पेयर हमेशा कहाँ पे, जो पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है यहाँ पर लोन पेयर, मान लो तुमने यहाँ पर लोन पेयर को बना दिया, ये लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो बाकी जगह पर क्या होगा? बाकी जगह पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। 1 2 3 4 5 फ्लोरीन हो गया, और एक तुम्हारा हो गया लोन पेयर। इतना समझ में आ रहा है बेटा? ये बनेगा तुम्हारा। यस सर। इतना बन गया बेटा। तो आगे देखते हैं लोन पेयर हटाकर। सर हमने लोन पे एक्सियल बॉन्ड में क्यों नहीं लगाया? वहां तो सर कम रिपल्शन मिलेगी। बता रहा हूँ बेटा, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसको ओके सर। दूसरे एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। पहले देख लो, यहाँ पर तुमने लोन पेयर को लगा दिया है, तो इस लोन पेयर को हटा देते हैं यहाँ से। जब लोन पेयर को हटा दोगे यहाँ से, तो जो ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है, तो जो ज्योमेट्री बनेगा, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनकर आएगा। तो ये जो ज्योमेट्री है कुछ इस टाइप का होगा। देखो इस तरह से तुमने ये बना लिया, ऊपर फ्लोरीन है, नीचे फ्लोरीन है ना। तो ये कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप का ही है, लेकिन ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है। डिस्टॉर्शन यहाँ देखो, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो है ना, ये कुछ डिस्टॉर्शन यहाँ पर आ गया है, इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री बन का है, क्योंकि लोन पेयर तो यहाँ पर आ गया, जहां पर भी लोन पेयर आ जाएगा वहां पर डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का तो है, लेकिन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलोगे। यहाँ जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ज्योमेट्री है इसको तुम बोलोगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये बहुत कम पूछता है, जनरली पूछता नहीं है ना। अगर पूछेगा तो बता सकते हो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मैंने बता दिया। तो याद रखो 6+1 में क्या होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। रेयर है ये, लेकिन कभी कभी पूछता है। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल 7+1, तो 7+1 तो रेगुलर ज्योमेट्री है, ट्रायगोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और हाइब्रिडेशन क्या होगा? यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा sp3d3, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये उसका ज्योमेट्री है। पेंटागोनल तुमने बना लिया, एक ऊपर एक नीचे फ्लूइड लगा दिया, ठीक है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप है। तो यहाँ पे तुम्हें देखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले क्या करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने? इसका नोट कर लिया। नोट कर लिया तो अच्छी बात है। नोट कर लिया। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। स्क्रीनशॉट लेने आता है ना कंप्यूटर या मोबाइल में? यस सर। तो लैपटॉप के ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन बना होगा, प्रिंट PRTSC लिखा होगा, PRTSC, ये होता है प्रिंट यस स्क्रीन। सर। इस साइड बार में यहाँ पर जो तुमने छोटा सा कैलकुलेटर होता है, यहाँ पर ऊपर बना रहता है ये, ठीक है। यहाँ पर नंबर प्लेट है, यहाँ पर ये नंबर होगा, यहाँ पर है ना। और यहाँ पर होता है प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन दबा दोगे तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ज्योमेट्री तुम्हारा है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में, लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर क्यों होता है? बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर कि जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप है उसमें लोन पेयर हमेशा कहाँ आएगा बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में। सर ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, एक बार बता दो। हाँ, वही बता रहा हूँ बेटा, पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो लोन पेयर हमेशा कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो ये पोजीशन क्या होता है उसको भी देखेंगे, और यहीं पर क्यों होता है उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल तुमने ले लिया ICl2 माइनस, ठीक है। ICl2 माइनस, तो यहाँ पर क्यों निकालोगे? तो 7 -1 -2 +2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 सॉल्व करोगे तो 7 + 1
8 हो गया, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 प्लस 2 तो 3 लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। तो तुमने क्या किया यहाँ पर, आयोडीन यहाँ ले लिया। ठीक है, यहाँ पर तुमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर, इस तरह बता दिया है ना। तो जो लोन पेयर है वो हमेशा कहाँ जाएगा, लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन होता है। देखो बेटा इक्विटोरियल पोजीशन क्या होता है ना। तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो जो इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो केवल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में आएगा और बाकी ज्योमेट्री में नहीं होता है। तो तुमने आयोडीन ले लिया, ठीक है, तो 2 बॉन्ड ऊपर नीचे होगा। इन दोनों बॉन्ड को क्या बोलोगे, जो ब्लू कलर का बॉन्ड बनाया है इसको बोलोगे एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, जो ब्लू कलर का बॉन्ड ये है इसको क्या बोलोगे, एक्सियल, ये एक्सियल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं यहाँ पर जो ट्रायंगुलर शेप में बॉन्ड दिख रहा है, 3 ट्रायंगुलर शेप में होगा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल। ठीक है, इक्विटोरियल बॉन्ड। यहाँ पर शेप में देख लेते हैं, यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनाया है, देखो ये तुम्हारा आयोडीन हो गया, मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, ये तुम्हारा आयोडीन हो गया है ना। ऊपर एक क्लोरीन है, नीचे एक क्लोरीन है, तो जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड है क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सियल। ठीक है, जो वर्टिकल बॉन्ड है उसको एक्सियल बोलते हैं, वर्टिकल तुम्हारा हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल है, देखो ये तुमने हॉरिजॉन्टल बनाया है ना, तो हॉरिजॉन्टल क्या बोलोगे, यहाँ पे लोन पेयर था तीनों, तो इस हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स को क्या बोलोगे बेटा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। समझ में आ गया बेटा, इक्वेटोरियल समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम्हें टीवीपी स्ट्रक्चर में लोन पेयर को अरेंज करना है तो कहाँ पर आएगा लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी ज्योमेट्री ले लेता हूँ। यहाँ पर बीच में एक एटम ए है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर तुमने यहाँ पर अरेंज कर दिया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी बी लगा दिया, एटम बी 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 बी, मतलब यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगा, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर को प्लेस करना है, तो एक लोन पेयर को तुमने कहाँ लगा दिया बेटा, एक लोन पेयर तुमने यहाँ पे लगा दिया इक्विटोरियल में। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, दूसरा अरेंजमेंट ये है, एक तुमने लगा दिया और जो लोन पेयर है, लोन पेयर तुमने ऊपर लगा दिया। ठीक है, इक्विटोरियल बेटा जो तीनों बॉन्ड इक्विटोरियल तीनों सिमेट्रिकल, चाहे यहाँ पर लोन पेयर लगाओ चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है कितना होगा बेटा, 120 डिग्री, याद है ना एंगल, ये सिमेट्रिकल होगा। तुम्हारे इस तरह से ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में चाहे तुम ये वाला वर्टेक्स यूज करो, चाहे ये वाला लोन पेयर के फॉर्म में, तो जो तीनों कॉर्नर सेम है, सिमेट्रिकल है, तुमने तीनों में से किसी एक पर लोन पेयर को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर लोन हो गया, लोन पेयर हो गया। तो तुम्हारा ज्योमेट्री 1 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुमने एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर को फिक्स कर दिया, जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ पर तुमने लोन पेयर को लगा दिया। ठीक है, जो एटम बी है तुमने बाकी जगह पर एटम बी को लगा दिया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर 2। तो बस 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल बेटा है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, और कोई तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और तुमने पढ़ा है बीएससी पीआर में, बीएससी पीआर थ्योरी में, कि लोन पेयर को ऐसे फिक्स करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। ठीक है, जो तुम्हें मालूम है लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम, आफ्टर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, आफ्टर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, बस इसी को तुम्हें चेक करना है। तो मैं इसे चेक कर रहा हूँ स्ट्रक्चर 1 में, तो स्ट्रक्चर 1 में आ जाओ। तो स्ट्रक्चर 1 में जो लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन, ये 0 होगा। कोई यहाँ पर 2 लोन पेयर तो है नहीं, तो सिंगल लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 टाइप का है, एक है 90 डिग्री बता रहा हूँ मेरा, 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दूसरा है 120 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या हो गया, ये देखो, ये तुम्हारा जो वर्टिकल बॉन्ड है, वर्टिकल, और इसके बीच में जो एंगल है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है ना, वर्टिकल, और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो लोन पेयर 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितना होगा, 2 होगा।
दो होगा ना यहाँ पर, दो इस तरह से है, और कितने 120 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, 120 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पर है 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और कोई रिपल्सन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये दो टाइप का रिपल्सन 120 वाला कहाँ पे है? 120 डिग्री रिपल्सन कहाँ पे? ये देखो, तुमने यहाँ पर लोन पेयर ले लिया, यहाँ पर भी तो एक बॉन्ड है इस तरह से, बी लगाया, ऊपर भी देखो बी है, नीचे भी है, यहाँ पर बीच में आयोडीन था, ठीक है। तो अब देखो इसको हटा दिया, अब क्लियर दिख रहा होगा इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है ना बेटा। इसके बीच में एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री। जो तुम्हारा ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में भी तुमने सेंटर ले लिया, कॉर्नर से मिला दो, तो एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है बेटा, 360। उसको तुमने 3 इक्विलैटरल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 360 डिवाइड बाय 2 3, तो ये 120 होगा ना। तो इसके बीच में एंगल कितना है, 120। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है 120 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, तुमने एक सेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर सेकंड सेट का आते हैं, यहाँ पर इसको सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पेयर में जो लोन पेयर रिपल्सन है कितना है, यहाँ पर 0। लोन पेयर रिपल्सन 0 है, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। सेकंड आते हैं बेटा 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री वाला देखो यहाँ पर 3 है ना, वर्टिकल 3 साइड यहाँ पर बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 होगा यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ठीक है। 120 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितना है यहाँ पर, 120 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 0 है, ठीक है। एक थर्ड रिपल्सन यहाँ पर आ रहा है, देखो तो वो नीचे वाला जो बॉन्ड है और ऊपर वाला लोन पेयर, इसके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री दिख रहा है बेटा, ऊपर वाला लोन पेयर नीचे वाला है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर 180 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ये 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुमने यहाँ पर सब रिपल्सन काउंट किया, यहाँ पर सब रिपल्सन काउंट किया। तो यहाँ पर तुम देखोगे 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 2 है, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री वाला एक बढ़ गया, लेकिन 120 डिग्री वाला 2 यहाँ पर है, वहां पर 120 वाला 0 कर दिया तुमने, ठीक है। देखो 120 डिग्री रिपल्सन यहाँ पर 0 हो गया, और साथ में एक बहुत ही कम रिपल्सन 180 डिग्री रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पे तुमने क्रिएट किया। तो ओवरऑल अगर तुम यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, ओवरऑल रिपल्सन यहाँ पर लेस होता है, लेस रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओवरऑल रिपल्सन तुम काउंट करोगे वो कम होगा, और यहाँ पर जो रिपल्सन है ज्यादा होगा, ठीक है। एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया बाद में, पहले ये सब बनाया गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, और ये पाया गया कि जब लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर है तो रिपल्सन कम होता है, और जब लोन पेयर एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हर एक स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो यहाँ से जनरल रूल निकल के आता है, इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई बाई इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल मतलब हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने लिखवा भी दिया है, तो यहाँ पे एक ऐड कर लो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड का रिपल्सन, तो इसी तरह हर एक का कर लोगे ना, ये मैंने एक का दिखाया है, तरह हर एक का करके देखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तुम पढ़ सकते हो। हाँ बोलो सर, इसमें 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे हुआ सर, ठीक है सर। देखो बेटा, जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड उसको मैं दिखा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड इस तरह से 3 हॉरिजॉन्टल देखो यहाँ पर, ये बी वाला, ये वाला बी, ठीक है, दिख रहा है बेटा। ये 3 हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, इसके ऊपर एक वर्टिकल बॉन्ड इस तरह से, ये लोन पेयर है वर्टिकल। तुमने एक ट्रायंगल लिया इस तरह से,
ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट लिया, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ट्रायंगल के ऊपर, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ पर जो लोन पेयर है और बी के बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ पर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस ट्रायंगल के ऊपर से, देखो इस तरह से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा हो गया ये वाला, ये तुम्हारा हो गया हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, और ये ऊपर नीचे एक वर्टिकल हो गया। इसके बीच में एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री है ना? यस सर। उसी तरह से इसके बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। यस सर। उसी तरह से इसके बीच में भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही एंगल यहाँ पर चाहे यहाँ पर तुम लोगे, तीनों ही 90 डिग्री है। तो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री रिपल्सन। तो ये पूछेगा नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया तुम लोगों से। सर आपने 1 और 2 में उल्टा नहीं लिख दिया? हाँ सर 1 और 2 में आपने उल्टा नहीं लिख दिया। 1 का स्ट्रक्चर उसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड में और नीचे आपने उसमें मोर रिपल्सन लिख दिया। यस सर। अरे ये उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर जो है लेस रिपल्सन होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मोर रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये मोर रिपल्सन यहाँ पर है, तो सही कर लो, मोर रिपल्सन। यहाँ पर लेस रिपल्सन होगा, लेस रिपल्सन। गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और सर जी पीबी इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। तुम यहाँ पर थ्योरेटिकली नहीं बता पाओगे बेटा कि कहाँ पर रिपल्सन कम है कम ज्यादा, ठीक है। इन तीनों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, तो जितना भी रिपल्सन को काउंट किया गया, यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर लिया गया, यहाँ पर लिया गया ओवरऑल। तो एनसीईआरटी में भी यही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर रिपल्सन जितने भी एनर्जी कैलकुलेट किया गया, तो ये महिला है बेटा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका वहाँ पर स्टेबिलिटी आता है, सेकंड का स्टेबिलिटी कम है। हाँ बोलो आप। सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल में तो बीच में 72 डिग्री है, और अगर हम उसे एक्सियल में रख देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो सर उसमें तो ज्यादा कम रिपल्सन मिल जाएगी ना? बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, वहां पर तुम्हें बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा। बॉन्ड पेयर है ना, भले ही इसका कम है रिपल्सन का जो वैल्यू है कम है, लेकिन है तो कुछ ना कुछ रिपल्सन। सर तो सर वहाँ पे हम एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर भी देखेंगे? एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर को अभी इस लेवल हम लोग नहीं जाएंगे, बस हम सिंपल देखेंगे जहाँ पर हमें जाना है। एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर जब होगा हम देख लेंगे, ठीक बेटा। अभी उतना दूर हम लोग नहीं जाना है, ठीक है। तो पहले सिंपल देखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस कैरेक्टर क्या है, पी कैरेक्टर क्या, भी बहुत तो समझ में नहीं आएगा ना बेटा, अभी तो पढ़ा ही नहीं गया। तो ये देख लो यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। तो जो बेंट रूल तुम बोल रहे हो, एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर, बेंट रूल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेंट रूल जेडी लीव में दिया गया है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। तो बेंट रूल को नहीं पढ़ना, न तो जेई मेंस में है न तो एडवांस में है। और ये केवल ऊपर तक लोग बताते हैं। अगर तुम देखोगे अदर वीडियोस में तो ऊपर तक बता देंगे हाँ ये बेंट रूल होता है, लेकिन है ना काफी कॉम्प्लेक्स चीज होता है। वहां पर एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर क्या तुम जेडी लीव में अगर तुम देखोगे तो काफी डीप में दिया गया है, तो उस पर नहीं जाना है हम लोगों को। उसके अलावा उसके बिना भी हम लोगों का सब काम हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना हो पाए, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएगा। तो बस तुम्हें याद रखो कि लोन पेयर कहाँ पर होगा और बॉन्ड पेयर कहाँ पर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा। जो PCl5 है, PCl5 का ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? PCl5 का अगर हाइब्रिडेशन बात करोगे, हाइब्रिडेशन क्या होता है इसका? PCl5 का sp3d, ठीक है। इतना तो क्लियर है, हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5 sp3d। यस। ओके, तो इसका शेप क्या होगा? शेप या ज्योमेट्री, अगर शेप या ज्योमेट्री बात करेंगे तो यहाँ पर फास्फोरस हो गया, हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो Cl यहाँ पर Cl है, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। ये तो क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं। वेरिएशन क्या किया गया यहाँ पर? PF2Cl3 लिया गया एक बार, है ना, और दूसरा बार लिया गया यहाँ पर, देखो 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये PX5 है, ठीक है। तो 5 हाइड्रोजन लेना है, 5 में से 2 तूने फ्लोरीन ले लिया, 3 क्लोरीन ले लिया। अब क्या किया गया यहाँ पर? 2 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन ले लिया गया, ठीक है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है,
ठीक बेटा, एक में 2 फ्लोरीन है, एक में 3 फ्लोरीन है। ये तो रेगुलर ज्योमेट्री था, आसानी से हो गया। अब इन दोनों को बनाना है। देखो अब यहाँ पर भी बेंट रूल आएगा, तो तुम बोले परसेंटेज करेक्टर यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बिना भी हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है, विदाउट बेंट रूल। तो याद रखो बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे लिखो जो बेंट रूल है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट or atom occupy by axial position in trigonal bipyramidal geometry। ठीक है, इतना केवल तुम्हें लिखना है, बस यही बेंट रूल है, ठीक है, हम लोगों के लिए इतना ही बेंट रूल है। तो इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम ऑक्यूपाइड बाय एक्सियल पोजीशन, ठीक है, तो वहां से हम लोगों का ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर 2 को, स्ट्रक्चर 2 को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फास्फोरस, मैं सब बॉन्ड को पहले बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन को अटैच करना है, 2 फ्लोरीन 3 क्लोरीन को। तो कहाँ कहाँ पर अटैच करेंगे, तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपेयर करो, तो किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर बताया था, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो कहां पर जाएगा बेटा, वर्टिकल बॉन्ड में। तो फ्लोरीन हमेशा वर्टिकल बॉन्ड में जाएगा। देखो फ्लोरीन को तुमने वर्टिकल लगा दिया, 2 फ्लोरीन था, दोनों लगा दिया, ठीक है, खत्म हो गया फ्लोरीन। जो बाकी बचा बॉन्ड वहां पर क्या लगा दोगे, क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर 2 का स्ट्रक्चर आ गया। आ जाते हैं 3 पर। 3 में देखो फ्लोरीन कितना है, 3 फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताओ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगेन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना। हम लोग अरेंज करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स को, तो आते हैं फ्लोरीन को। तो पहले फ्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसको तुम अरेंज करोगे। तो फ्लोरीन यहाँ पर, फ्लोरीन यहाँ पर लगा दिया। अभी भी एक फ्लोरीन बाकी है, लेकिन जितने भी एक्सियल पोजीशन है वो ऑक्यूपाई हो चुका है। तो बाकी जो फ्लोरीन कहाँ होगा, कहीं पर लगा दो, इक्विटोरियल में चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो। तो तीनों फ्लोरीन तुमने लगा दिया। अब जो फ्लोरीन बचा फ्लोरीन को लगा दो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, PCl2F3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से लगाओगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लो। सर एक बार स्ट्रक्चर दोबारा समझा दीजिए। देखो बेटा PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, PCl5 का स्ट्रक्चर, ये PCl5 टाइप का ही तो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है क्या होगा, ये PCl5 टाइप का ही है ना बेटा। मतलब ये ट्रायंगुलर बाइप, अगर प्रॉब्लम हो तो इस तरह देख लो, ठीक है। Q वैल्यू निकालो यहाँ पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, चार्ज 0 है, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 5, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस सराउंडिंग एटम 5, तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5 मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। हमने कर दिया इस तरह से, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का ज्योमेट्री बनाओगे इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन यहाँ पर 2 फ्लोरीन है और 3 क्लोरीन है। तो बेंट रूल तुमने देख लिया यहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया है, इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाइड बाय एक्सियल पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तुम लगा दोगे। तो दोनों फ्लोरीन को तुमने यहाँ पर लगा दिया ऊपर नीचे, बाकी जो एलिमेंट उसको लगा दिया जो वैकेंट पोजीशन है। ये तो मैं बता रहा हूँ बेटा, नहीं समझ में आ रहा है इतना, समझ में आ गया सर। अब यहाँ पर ये बताना है सेकंड स्ट्रक्चर देखो जो थर्ड वाले में है, थर्ड को बनाना है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में क्या दिया गया है बेटा, थर्ड में दिया गया है PCl2F3, ठीक है। तो फर्स्ट हमेशा बीच में रहेगा।
तो फ्लोरीन को 3 लगाना है तो फ्लोरीन हमेशा एक्सियल पर आएगा, तो 2 फ्लोरीन लगा दिया, बाकी जो एलिमेंट बचा उसको तुमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये नहीं समझा बेटा ये वाला स्ट्रक्चर। सर हमने फ्लोरीन को वो इक्वेटोरियल में क्यों लगाया? ये बता दे बेंट रूल, ये बेंट रूल है। सर तो फिर वहां पे लगता ना टॉप पे। हाँ टॉप पर लगा दिया मैंने, नहीं टॉप पर। सर तो टॉप फिर पर एक वहां पे क्यों लगाया अब फ्लोरीन देखो, के पास? अब तो वैकेंट जितने भी पोजीशन था एक्सेल में कंप्लीट हो गया ना, अब इस फ्लोरीन को भी लगाना ही होगा तुम्हें कहीं ना कहीं पर। तो अब पोजीशन क्या बचा, पहले तुम यहीं पर लगाओगे, अगर ये पोजीशन पूरा का पूरा हो गया उसके बाद तुम जो बचा हुआ फ्लोरीन है उसको तुम अदर पोजीशन पर लगाओगे। ठीक है, स्टार्ट तुम कहाँ से करोगे, ये होता था बेंट रूल। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पहले कहाँ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर। उसके बाद अगर बच गया तो तुम उसको इक्विटोरियल बॉन्ड्स पर ले आओगे। जैसे देखो PF5 पर, PF5 है ना, तो इसमें जितने भी फ्लोरीन है सब क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ पर तो हर एक जगह तुमने फ्लोरीन लगा दिया, मतलब क्या ये गलत है? नहीं ना। तो पहले तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे, पहले तुम एक्सियल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद इक्विटोरियल पर जाओगे। ओके कितना समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल एक और दिया गया है। यहाँ HCO2F2, ठीक है, HCO2F2। तो अगर HCO2F2 बनाओगे तो यहाँ पर तुम Q निकालोगे, तो जिनान है 8 -4 0 हो गया। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 2 ऑक्सीजन है -2, ऑक्सीजन कितना वैलेंसी होगा बेटा 2 होगा, माइनस फ्लोरीन, फ्लोरीन 2 एलिमेंट यहाँ पर है, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना है बेटा 1 डिवाइड बाई 2, प्लस सराउंडिंग एटम कितना है 1 2 3 4, टोटल 4 सराउंडिंग एटम है। तो Q इज इक्वल टू 8 -4 -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 4 आएगा, तो 1 लोन पेयर है 4 यहाँ पर है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा 4 आ गया। तो ज्योमेट्री क्या होगा यहाँ पर, ज्योमेट्री होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जिनान यहाँ पर है ना, तो तुमने यहाँ पर टोटल 5 बॉन्ड्स को बना दिया। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक लोन पेयर, पहले तुम लोन पेयर को प्लेस करोगे, तो लोन पेयर कहाँ जाएगा बेटा, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय इक्विटोरियल बॉन्ड्स। लोन पेयर को तुमने इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे लगा दिया, ये खत्म लोन पेयर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, 2 फ्लोरीन है 2 ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ये मालूम है तुम्हें। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो दोनों फ्लोरीन ऊपर नीचे आएगा, ऊपर नीचे फ्लोरीन आ गया। 2 ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन इस तरह से आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऊपर नीचे वर्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पर लोन पेयर भी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों को तुमने कंबाइन कर लिया। तो याद रखो ये तुम्हारा HCO2F2 का स्ट्रक्चर है, पूछता है कई बार। ठीक है, पूछा भी है ये, तो देख लो इसका ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री रिपीट भी होगा, जब तुम इनर्ट गैसेस को पढ़ोगे तब ये ज्योमेट्री रिपीट होगा। सर ओ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा? ओ पे डबल बॉन्ड ही है, मैं ज्योमेट्री को दिखा रहा हूँ, HC डबल बॉन्ड हो, HC डबल बॉन्ड हो। ओके सर। ये समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। चलो एक चीज और बताना है यहाँ पर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का जो ज्योमेट्री बेटा तुम्हें मालूम है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने बना लिया इक्विटोरियल बॉन्ड्स, यहाँ पे एटम है, और ये तुम्हारा क्या हो गया एक्सियल बॉन्ड, ये हो गया इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप का बॉन्ड है, एक हो गया तुम्हारा एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड 2 टाइप के बॉन्ड तुमने देख लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की।
तो याद रखो जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड लेंथ है, ये ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड आर मोर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड है ये लॉन्गर होगा, इस तरह से बड़ा बड़ा होगा, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड है यहाँ पर इसमें जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है वो क्या होगा बेटा? शॉर्टर बॉन्ड है। तो ये क्या होगा बेटा? लॉन्गर बॉन्ड, लॉन्गर बॉन्ड। और ये सब क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये होगा शॉर्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको नोट कर लो, बना लो यहाँ पर। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लॉन्गर और शॉर्टर दो टाइप का बॉन्ड होता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लिया? Yes. ओके, तो आते हैं यहाँ पर। देखो जो PCl5 है, PCl5 को हीट करो। जब PCl5 को हीट करोगे तो क्या बनता है? ये PCl3 + Cl2 बनता है ना? क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि जो लॉन्गर बॉन्ड है, लॉन्गर बॉन्ड को तुमने दो यहाँ पर स्टिक ले, एक लंबा ले लिया, यहाँ पे लॉन्गर स्टिक है, एक शॉर्टर स्टिक है। इसका जो थिकनेस है वो सेम है, इसको ब्रेक करना है बीच में से, मिड पॉइंट से उसको तोड़ना है ना? एग्जाम्पल मैंने पहले बताया बेटा, दो टाइप का स्टिक है, एक लॉन्गर स्टिक है, एक शॉर्टर स्टिक है। इसको तुम इजीली ब्रेक कर ले जाओगे। Longer. जो लॉन्गर स्टिक है उसको तुम इजीली ब्रेक कर ले जाओगे बेटा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। जो शॉर्टर बॉन्ड है उसको उतना इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जो शॉर्टर बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन लॉन्गर बॉन्ड, है ना? ये मैंने बताया था बेटा, Yes, बता रहा sir. हूं। यहाँ पे तुम बोलते हो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ये लाइन मैंने लिखवाया था, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अब देखो, तुमने PCl5 ले लिया, ये PCl5 है, Cl 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 Cl, ठीक है। इसको हीट किया, हीट करने पर कौन से बॉन्ड ये टूट जाएंगे बेटा? Axial. जो ये वाला Cl Cl बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो ये Cl ये से टूट के अलग हो जाएंगे, Cl2 बना लेगा। और जो नहीं टूटा उसको यहाँ लिख दो। कौन सा बॉन्ड नहीं टूटा बेटा? यहाँ पर PCl3 वाला बॉन्ड नहीं टूटा, उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया PCl3F2, PCl3F2 को हीट किया, अब क्या निकलेगा यहाँ पर? कौन सा गैस? F2. यहाँ पर F2 अलग हो जाएगा, F2 प्लस PCl3। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है? PCl4F, PCl4F को ब्रेक किया, हीट किया, क्या बनेगा यहाँ पर? हेलो, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? हेलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ गुड इवनिंग सर बोल रहा था। हाँ, बोलिए। बेटा कोई लीव नहीं करेगा, मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है। Okay, sir. ठीक है सर, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा? PCl3 प्लस ClF, ClF अलग हो जाएगा। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो इसको, सर नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा बेटा? लास्ट वाला देखो, दोबारा देख लो, पूरा देख लो दोबारा, ठीक सर फर्स्ट पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो वीकर बॉन्ड को तुम तोड़ोगे, ठीक है, तोड़कर अलग करोगे, तो वीकर बॉन्ड कौन सा है? जो लॉन्गर बॉन्ड वो वीकर बॉन्ड होगा। तुम्हें मालूम है जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड होता है, जो वर्टिकल बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है। जब हीट करोगे इसको, जब हीट करोगे तो ये ऊपर नीचे वाला जो वीकर बॉन्ड टूट जाएगा, टूटकर इसको अलग कर दो, Cl2 PCl3, है ना। दूसरा एग्जांपल ये तुमने बेटा यहाँ पर PCl3F2, PCl3F2 का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाया है, PCl3F2 ये हो गया। देखो PCl3F2, इसको हीट करोगे क्या होगा? ऊपर नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना।
तो क्या बचेगा यहाँ पर हिट करने पर, क्या बनेगा यहाँ पर हिट करोगे तो PCl3 प्लस F2 बनेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट तुमने क्या लिया, नेक्स्ट है तुम्हारा PCl4F, तो PCl4F का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर F ले लिया, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl है, ठीक है। इसको हिट करो, जो वीकर बॉन्ड में टूट जाएगा, ऊपर नीचे वाला बॉन्ड क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो ClF अलग हो जाएगा, है ना, और PCl3 अलग हो जाएगा, समझ रहे बेटा। जो वीकर बॉन्ड है उसको तोड़ दोगे, ये वीकर बॉन्ड है, अलग हो जाएगा, यही मैंने बताया था, नोट कर लो इसको। तो बाकी लोग ओके, जो न्यू स्टूडेंट उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुरंत। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट किसी कोई डाउट है? सर मेरे को फॉर्मल चार्ज बता दो। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल Yes, चार्ज तो लिखाया था बेटा, क्लास में नहीं आया था उस दिन, या समझ में नहीं आया? सर समझ नहीं आया था वो। ओके, तो फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं कहाँ गया फॉर्मल चार्ज। वो ऑक्टेट थ्योरी में था ना। यस सर। तो इसमें तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था फॉर्मल चार्ज का, ये फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर ओजोन का तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालना था, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं इस एटम के लिए तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालना, थर्ड ऑक्सीजन एटम के लिए 3 के लिए, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज तुम लिखोगे, फॉर्मल चार्ज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, है ना, लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंस तुमने लिख दिया। यस इसके बाद देखोगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन लोन पेयर तुम निकाल लोगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आता है ना बेटा, या नहीं आता है? यस सर आता। तो 2 + 2 + 2 6, यहाँ पर देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा ना। यहाँ बनाया जो डॉट लिख रहा है बेटा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 6 डिवाइड बाई 2 लोन पेयर होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 6 - 6 हो गया, -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड बनाया वो, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2, ठीक है। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 तुमने लिख दिया यहाँ पर। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ से कैलकुलेट आ जाएगा, ठीक है। सर तो इसमें ये पूछना है मेरे को कि फॉर्मल चार्ज आता किस पे है, ये कैसे पता चलता है? एटम के ऊपर आएगा बेटा, जहाँ पर जो एटम है ना, एटम के ऊपर देखो फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज है, ये एटम के ऊपर आएगा नहीं वैसे। अब क्या होता है कि जब हम लोग ऑक्टेट से, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट से हम लोग वीबीटी में अगर माइग्रेट करते हैं, वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में, तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वीबीटी में, यस सर। तो अब वीबीटी में कैसे करोगे, यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो एक्चुअली कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होता, चाहे ऑक्टेट ले लो चाहे वीबीटी ले लो, तो हम लोग सब मिक्स थ्योरी पढ़ते हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर ऑक्टेट थ्योरी से बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया गया है, तो उसको अगर कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो वहां पर फॉर्मल चार्ज आता है, ठीक है। जैसे अगर डेटिव बॉन्ड है, तुमने क्या बनाया यहाँ पर, तुमने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, H2SO4 इस तरह स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे क्या है तुम्हारा, ऊपर नीचे तुमने ये क्या बनाया है, ये तुम्हारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर तुम्हें कोवैलेंट बॉन्ड कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज आएगा। उसी तरह तुमने यहाँ पर सीड है ना, यहाँ पर इस तरह तुमने स्ट्रक्चर बनाया CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो अगर इसको यहाँ पर जो डेटिव बॉन्ड इसको हटाओगे क्या आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो एटम के ऊपर कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पे क्या कुछ फॉर्मल चार्ज लगा देते हैं, ठीक है, कुछ चार्ज लगा देते हैं इसके ऊपर। ये एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, और इसी को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं।
तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा गया है, जो एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर का ये फॉर्मल चार्ज का बना दिया गया है। Yes, sir, लिख भी दिए। हाँ, लिख भी लिया होगे। अब मैंने ये भी बताया था कि इसका हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस मैंने अभी तुमको बता दिया कि जो डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी, जो डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हाइपोथेटिकल चार्ज लगाते हैं। उसी चार्ज को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, और ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। सर एक एग्जांपल से बता दो एक बार। अरे बेटा एग्जाम्पल बता दिए यहाँ पर CO प्लस, ये ओजोन का भी एग्जाम्पल बता देते, दो एग्जाम्पल बता दिए यहाँ पर। नहीं, अब जैसे CO वाला था तो इसमें किस पे आएगा फॉर्मल चार्ज? दोनों एटम पर आएगा। जहां आप देखो, अच्छा ये पूछ रहे तुम, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड O है ना, तो फॉर्मल चार्ज कहाँ पर आएगा? जो फॉर्मल चार्ज है हर एक एटम पर आएगा। तुम हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? 0, यहाँ पर क्या आएगा? +1, यहाँ पर क्या होगा? -1। ठीक है। अच्छा, 0 भी आ सकता है? हाँ, तो फॉर्मल चार्ज 0 भी होता है, लेकिन 0 को हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, 0 छोड़ दोगे यहाँ पर। ओके सर, यहाँ आगे पर समझ, फिर तो सब कहीं निकाल के देख लेंगे आगे। बिल्कुल। और किसी कोई डाउट है? एक सर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और बताओ। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसमें क्या बताऊं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बहुत बड़ा है, इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें? सर मैं इलेक्ट्रोवैलेंट वर्ड का मतलब समझ नहीं आया। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट वर्ड का मतलब समझ लो कि अगर तुम्हें एक आयनिक कंपाउंड बनाना है NaCl, ठीक है, तो NaCl क्या है? NaCl में 2 आयन है, एक है पॉजिटिव आयन, इसको कटायन बोलते हैं, दूसरा क्या है? नेगेटिव आयन Cl-। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन्स के बीच में बॉन्ड है, इसको आयनिक बॉन्ड बोलोगे। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। तो चार्ज मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आयन। तो अगर तुम इसको देखते हो तो ये क्या बेटा? ये कूलम्बिक फॉर्मूला, F = K Q1 डिवाइड बाय R²। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो फोर्स बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। या ओके सर। और बस सर। सर हाँ, सर जब बॉन्ड्स बनते हैं तब उनमें से एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है? बेटा बॉन्ड बनता क्यों है? बॉन्ड बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? तो ये मालूम है कि जो एटम है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, यहाँ पे जो एटम है उसका है ना, जो आउटर मोस्ट सेल है इनकम्प्लीट है, ठीक बेटा। इसका मतलब जो एटम है वो अनस्टेबल है। जो एटम है, कोई भी एटम क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। मतलब इनर्ट गैस को छोड़कर, जो इनर्ट गैस है ना, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, है ना, ये तो इनर्ट गैसेस है, ये रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबलाइज होगा। तो अगर कोई भी सिस्टम अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या? उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। जैसे मान लो तुमने यहाँ पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। तुमने एक बॉल ले लिया, ये हिल पर है बॉल, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या तुम निकालते हो? mgh। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगा इसका, है कि नहीं? अगर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल, तुरंत नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा ये बॉल, है ना, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे बॉल नीचे आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। वही मॉलिक्यूल के बीच में भी होता है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। हम लोग एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? यस सर। ओके, आप किसी कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तुम लोगों से। गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट क्लास में देख लो बेटा, तुम लोग क्या पढ़कर आना, थोड़ा सा तुम ये भी देख लो, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक दिन थोड़ा सा बता देना दीजिए बच्चों को। तो नेक्स्ट क्लास में